प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर जॉर्ज वर्गीस केरला का हूँ। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। आप लोगों से थोड़ा वचन सिखाने के लिए एक ज़रूरी समय आ गया। जो हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो लोग इंतज़ार करता है अपना प्रभु का आगमन के लिए, इसलिए तो अपन कष्ट उड़ाता है, नष्ट हो रहा है, फिर भी अपन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह के लिए ज़िंदगी बिताता हूँ। प्रभु यीशु में जो विश्वास करता है लोग, ये संसार में जो भी अभिलाषाओं है उससे हम दूर रहना चाहिए। इसका मतलब यही है, हम लोग बहुत अभिलाषाओं छोड़कर पवित्रता में प्रभु का सेवा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये कारण से हम लोग को बहुत विरोध भी होता है। अपना जो गांव में जो होता है, जो पड़ोसी है, जो भी है, अपन से विरोध करता है। इतना कष्ट उड़ा के हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि हमारा प्रभु आकाश मंडल में आएगा, उनके लिए हम लोग इंतजार है। अभी देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में इस्राएल एंड हमास का एक लड़ाई शुरू हो गया। दुनिया में कितना लड़ाई शुरू होता है, लेकिन अपन उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान तो दे रहा है, लेकिन इतना तो अपन को प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई में हम लोग थोड़ा सोच विचार करता है। तो 7 तारीख को ये लड़ाई शुरू हो गया, तो उसी रात में 2 बजे करीब 2 बजे का बाद में अपना प्रभु का सेवा में था। उनका बाद मैं सोने के टाइम मेरा मोबाइल ओपन किया तो मुझे ये खबर मिला, तो मैं डर गया। क्योंकि ये इस्राएल का साथ जो भी लड़ाई होएगा, बाइबल का हिसाब से ये लड़ाई को, ये जंग को कुछ मतलब है क्या? तो अपना चेला उन्होंने एक बार प्रभु का आखिरी समय में प्रभु का पास आके पूछा, प्रभु आप हमारे लिए कब राज्य निर्णय करके देगा और कब आप हमारे लिए राजा बन के आऊँगा, उसका चिन्ह क्या है? प्रभु ने उनको उत्तर दिया, मत्ती 24 में दिया है, यानी 24 का 6 में दिया है, 24 का 6 में दिया है। वो हम पढ़ के सुनाऊँगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इधर ऐसे लिखा है, प्रभु ने बोला ये तो दूसरा चिन्ह है। वो 24 का अध्याय में टोटल 14 चिन्ह परमेश्वर ने बोला है। उसमें से एक ही चिन्ह है, खबर सुनेगा, लड़ाई होएगा। तो ये तुम घबराहट नहीं होने का है, क्योंकि होने वाला है। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, होरेब पर्वत पर बुलाया। होरेब पर्वत पर बुलाया तो मूसा ऊपर जाने के टाइम, वो पर्वत चढ़ने का समय में एक दर्शन देखा। वो दर्शन यही था, झाड़ियों में आग, यानी वो कार्टून का एक छोटा छोटा पेड़ था, उसमें आग लगता था, जलता नहीं था, लेकिन आग तो जलते रहता था। तो मूसा को शायद उतना ग्रहण नहीं हुआ होगा, लेकिन वो ही क्या है, परमेश्वर मूसा को यही दर्शन दिया, तुम जो लेके जाता ये लोग, यानी अब्राहम का संतान इस्राएल लोग है ना, उनको जिंदगी पूरा ये आग का जैसे वो जिंदगी बिताने पड़ेगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। मैं उनको नष्ट नहीं करेंगे। ये दुनिया में मैं उनको ऐसे रखेगा, मेरा एक चिन्ह जैसे। ऐसे अब्राहम का संतान को उसने चुन लिया, उसको लेके मूसा आ गया। इसका मतलब शुरुआत में परमेश्वर उनको बता दिया, देखो इनको कुछ दिक्कत होने वाला है। क्योंकि ये लड़ाई बाइबल का हिसाब में क्या है, बाइबल का गहराई पढ़ाई में हम लोग ये ग्रहण करता है, अभी एक आखिरी लड़ाई होने वाला है। दुनिया में 2 वर्ल्ड वार हुआ है। एक तो पहले वर्ल्ड वार यानी लड़ाई, 2 बड़ा लड़ाई हुआ है। वो एक उसका पद हम पढ़ेगा, एजकियेल 21 में का 27 में वो मिलेगा। मैं उसको उलट दूंगा और उलट फुलट कर दूंगा, उलट दूंगा। देखो इधर उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा बोल के कम से कम 3 बार लिखा हुआ है।
और भजन संगीता में मैं और एक पढ़ के दिखाऊंगा आपको। इधर क्या लिखा है, उलट दूंगा, उलट फुलट दूंगा, उलट दूंगा। ये क्या है, 3 बार क्यों उलट दूंगा, उलट फुलट दूंगा और उलट दूंगा, क्यों ऐसे लिखा है? इसका कुछ कारण है, क्योंकि वो बाइबल का प्रिंटिंग का मिस्टेक नहीं है, उसका कुछ कारण है। संगीता 93 का 3। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, हाँ महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानंद गरजते हैं, हाँ महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। ओके, महानंद का एक बड़ा शब्द हो रहा है। दूसरा, महानंद गरजते हैं, महानंद गिरते हैं, महासागर के शब्द से हाँ और समुद्र की महातरंगों से। लहर का जैसा महानंद आ रहा है, यानी उनका लहर उड़ाता है। वो भी महानंद 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 बोल के 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बात, एक तो एसेकिएल में 21 में 27 में उलट दूंगा, उलट फुलट दूंगा और मैं उनको उलट दूंगा, वो 3 पद। एंड ये भजन संगीत का 3 पद हम लोग पढ़ेगा तो इसमें कुछ मतलब है। ये उलट दूंगा, पहले का उलट दूंगा दाम, जो ये दुनिया में पहले का लड़ाई हुआ था वो है 1914 से 1919 तक 4 साल और बड़ा लड़ाई था। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलता है। आपको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि आप आजकल इंटरनेट में भी देख सकता है। कम से कम 18 मिलियन लोग उसमें शांत हो गया और 21 मिलियन लोग यानी घायल हो गया, वुंडेड हो गया। ये क्यों किया? किसने? परमेश्वर कोई नहीं जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने बराबर हम लोग को उत्तर दिया है, पहले वर्ष भविष्यवाणी दिया है। ऐसे तो 3 बार उलट फुलट दूंगा ये दुनिया को। उसमें पहले के बार उलट दिया वो है पहले वर्ल्ड वॉर। ये वो जमाने में, उसका पहले जमाने में ये दुनिया में बहुत राज्य यानी बड़ा शासन किया। एक तो सुलेमान शासन किया, उसका बाद ओटोमन तुर्की बोलेगा, तुर्की का शासन ये दुनिया में था। उनका बाद में बाबिलोनियन साम्राज्य आया, उनका बाद में मेदिया पर्सी साम्राज्य आया। वो सब दानियल का पुस्तक में लिखा हुआ है। मेदिया पर्सी का बाद इधर द ग्रेट अलेक्जेंडर का राज्य आया। उसका बाद में इधर रोमियों का शासन आ गया। तो ये शासन का सब बाद फलस्तीन का देश यानी यहूद को, अब्राहम का संतान को परमेश्वर दिया हुआ वो देश तुर्की राजा ने, तुर्की चक्रवर्ती ने उसने कब्जा करके उनका हाथ में रखा था। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर का बाद वो क्या हो गया, वो लड़ाई में इंग्लैंड था, अमेरिका था, जर्मनी था, ने 2 भाग हुआ था दुनिया। उसका मैं पिक्चर इधर डालूंगा। वो 2 भाग हुआ तो उनमें जो इंग्लैंड को जीत मिला, ने अमेरिका को जीत मिला, तो वो इंग्लैंड वो तुर्की का हाथ से वो जगह कब्जा कर दिया। कौन सा? ये फलस्तीन देश। वो फलस्तीन देश में एक्चुअली अब्राहम का संतान का था वो, क्योंकि प्रभु यीशु को ये लोग चढ़ा दिया क्रूस पर। उसमें तो थोड़ा यहूदियों भी था। उसने उस जमाने में क्या बोला प्रभु यीशु को, ने उनसे पिलातुस को क्या बोला, तो ये देखो आप लोग ये गलत काम कर रहा है बोल के पिलातुस ने बताया। तो उसने क्या बोला, देखो ये खून का बदला हमारा ऊपर आने चाहिए, हमारा ऊपर होने दो और हमारा संतान का ऊपर होने दो। ऐसे एक बात उनका मुंह से निकल गया। उनका बदला क्या कर दिया प्रभु यीशु ने? AD 70 में जो दानियल का पुस्तक में लिखा है, जो आने वाला प्रभु है यानी एंटी क्राइस्ट, उनका लोग उनका भो जाकर यरूशलेम को नष्ट कर दिया और मंदिर को तोड़ दिया। यरूशलेम में जो यहूदियों था वो सबको भगा दिया। ऐसे तो वो दुनिया का पूरा जगह में आ गया। केरला में भी आया, इंडिया में आया, मिसोरम में आया, रशिया में गया, अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, दुनिया का पूरा इथियोपिया में गया, पूरे राज्य में वो लोग फैल गया। तो वो लोग राज्य नहीं है, जगह तो रोमियों ने कब्जा कर दिया, उनको भगा दिया। लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिख दिया था, मैं उनको इकट्ठा करूँगा। क्या? पहले बार मैं हाथ बढ़ाकर उनको इकट्ठा करूँगा। अभी
एजकिएल का 37 का 7 पढ़ेगा तो उधर भी एक पद है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा हाँ, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई एक खड्डाई और भूईडोल हुआ मुईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर देखो हड्डी से हड्डियां हड्डी। इकट्ठी हो गए उनका एक से अपन 2 पढ़ेगा तो यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई हुई। और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया हाँ और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। देखो तराई क्या हुआ, हड्डियों से भरी हुआ था। देखो ये तो पढ़ेगा तो साधारण पास्टर लोग को, विश्वासियों को इतना ग्रहण नहीं होता है ये तराई क्या है, वो हड्डियों क्या है। एक्चुअली क्या था, ये इसराइल था। इसराइल को आप लोग को मालूम है, जर्मनी का प्रेसिडेंट हिटलर उनको बहुत सताया, बहुत लोग को मार दिया। 80 लाख लोग को गैस चैम्बर से मार दिया, गोली मार दिया, बहुत लोग को कष्ट कर दिया, क्योंकि यहूदी परमेश्वर का लोग है बोल के उनका शासन को, जर्मनी को कुछ दिक्कत पड़ेगा। जर्मनी का वो प्रेसिडेंट है ना हिटलर, उनको ये दुनिया पूरा कब्जा करने का इच्छा में वो पहले यहूदियों को नष्ट करने के लिए कोशिश किया। ऐसे वो पूरा हड्डियां जैसे हो गया, वो सूख गया। कौन? इस्राएली लोग, ये परमेश्वर का लोग। क्यों ऐसे हुआ है? ये लोग परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों को आराधना करने गया और उसने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनका मदद दिया। थोड़ा लोग, पूरा लोग नहीं था। तो उसके लिए उनका संतान को सता दिया परमेश्वर ने। इसलिए तो ये पहले वर्ल्ड वार हुआ। तो बाद में दूसरा वर्ल्ड वार हुआ। देखो इधर इसलिए मैं पढ़ा था 37 का 7 में देखिए, अगर एक आहट हुआ, वो दूसरा उधर और एक मुईडोल हुआ। ये क्या मतलब है? मुईडोल का मतलब क्या है? आहट का मतलब क्या है? ये आहट था पहले वर्ल्ड वार। वो बुईडोल का मतलब क्या है? बुईडोल दा सेकेंड वर्ल्ड वार। पहले एक आहट एक शब्द जैसे हुआ, लेकिन दूसरा बार क्या हुआ? एक तो बड़ा भूकंप जैसे हुआ है। इसका मतलब वो सेकेंड वर्ल्ड वार। उधर ऐसे लिख, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां। इनका बीच में ज्यादा गैप नहीं था। पहले वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1919 में हुआ था, यानी 4 साल था वो पहले वर्ल्ड वार। लेकिन अभी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में परमेश्वर ने यहेजकेल में लिखा है, वो 1929 से 1945 तक था वो लड़ाई। तो 20 साल का गैप था इनका बीच। तो अभी एक थर्ड वर्ल्ड वार भी आने वाला है, क्योंकि यहेजकेल में 21 का 27 में क्या लिखा था? एक मैं उलट दूंगा, उलट फुलट दूंगा और मैं बड़ा भूकंप जैसे तुमको उलट दूंगा। 3 बार उलट दूंगा आ गया। आंधे भजन संगीता में है, हम लोग पढ़ा है, महानंद आवाज कर रहा है, महानंद बड़ा आवाज कर रहा है, महानंद लहर का जैसे समुद्र का लहर का जैसे उड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या है? 3 वर्ल्ड वार इधर होने वाला है, 2 वर्ल्ड वार हो चुका है। पहले का वर्ल्ड वार में क्या हुआ? जो तुर्की का हाथ में जो था, पर इस्राएल का देश वो इंग्लैंड का हाथ में मिल गया। लेकिन 20 साल का बाद और एक वर्ल्ड वार हुआ है, उधर ये वर्ल्ड वार हुआ। तो उसका बाद क्या हुआ? जो इंग्लैंड ये देश छोड़ के जाने के लिए निर्णय कर दिया, क्योंकि ये लड़ाई में बहुत का नष्ट है, उनका बोझ का नष्ट हुआ। तो वो बोला ये मामला क्यों हम हाथ में लेने का है, हम उनको छोड़ देगा बोल के वो छोड़ दिया इंग्लैंड। उस टाइम इंग्लैंड बहुत प्रभाव में था ना, आप लोग को मालूम है। इंडिया में भी वो कब्जा करके उनका शासन था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में अगस्त 6 तारीख में वो अमेरिका ने आटम बम, पहले बार आटम बम डाला है। वो एनालॉगे बोल के एक फ्लाइट में जाके जॉन टिबेट बोल के उनका पायलट था, उनका माँ का नाम था एनालॉगे। वो जाके पहले का आटम बम, दुनिया में पहले बार आटम बम का इस्तेमाल हुआ है। वो बम का नाम था लिटिल बॉय, 4400 किलो का था। आप लोग को ग्रहण हो गया थे तो अभी भी आप इंटरनेट में देख सकता है। 48,000 बिल्डिंग गिर गया, 74,000 लोग उनमें मर गया, यानी उनका शांत हो गया। वो शांत हो गया बोल के नहीं है,
वो लोग पिघल गया क्योंकि आटम बम था, पहले बार दुनिया में आटम बम इस्तेमाल किया। उसका बाद में अगस्त ने 1945 अगस्त यानी 3 दिन का बाद 9 तारीख को फिर एक बम उधर डाल दिया। वो प्लेन का नाम था बॉस्कर फ्लाइट। उसमें फाटमैन बोल के एक बम लेके गया, वो 4500 किलो का था। आप लोग ग्रहण करो, पहले वो शुरू का बम है आटम बम, अभी वो नहीं है, ये तो 4500 का किलो का था। तो आजकल का एक बम मेगा टन मेट्रिक टन है। तो उसमें क्या हो गया, ये 4500 का एक बम डाल दिया तो क्या हो गया, कम से कम 80 मिलियन लोग यानी वो लड़ाई में यानी ये वर्ल्ड वार 2 में मर गया। तो उसके बाद इंग्लैंड इधर छोड़ के गया। 1948 को मई 14 को यानी इंग्लैंड ये फलस्तीन वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसी राष्ट्र में डेविड बेन गुरियन इसराइल का राज्य का घोषित किया और इसराइल का राष्ट्र स्थापित हुआ। ऐसे 1948 में मई 18 को इसराइल का राष्ट्र हो गया यानी राज्य हो गया। 1949 में यूएन में इसराइल का बारे में चर्चा हुआ यानी उनका डिस्कशन हुआ। तो इसराइल का देश वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, केरला का 3 से 1 भाग जगह था इसराइल। अभी भी 21,639 स्क्वायर किलोमीटर है अभी भी वो इसराइल राष्ट्र। उनका पहले प्राइम मिनिस्टर बन गया डेविड बेन गुरियन और पहले का प्रेसिडेंट था चेम वाइसमैन। ये वाइसमैन है जो ये आटम बम बनाने का यानी ये जो लड़ाई का जो अपन ये बंदूक में डालता है गोली, ये सब का वो वैज्ञानिक हुई था। और चेम वाइसमैन ने ये बम यानी ये सब का टेक्नोलॉजी प्राप्त किया था। वो अमेरिका को बहुत सहाय हो गया। चेम वाइसमैन रिक्वेस्ट किया यानी उनको वो निवेदन किया, मेरा राज्य लोग को दे दीजिए। तो इंग्लैंड को छोड़ के देश छोड़ के गया और वो देश इसराइल को मिल गया, इसराइल राष्ट्र हो गया। ऐसे ही ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? ओके, देखो इधर क्या लिखा है, एक ही दिन में। कोई सुना है क्या एक दिन में एक देश हो जाएगा? एक दिन में ऐसे कभी आपका जिंदगी में देखा है क्या? क्योंकि एक ही दिन में कोई किसी का मन में भी नहीं था, कोई विचार भी नहीं किया, वो एक ही दिन में क्या हो गया, एक राष्ट्र बन गया, इसराइल राष्ट्र। आमोस 9:15 में ये लिखा है, मैं उनको इकट्ठा करूँगा। एंड रोमियो 11:15 में लिखा है, मैं उनको स्वीकार करेगा। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब जो शांत हुआ परमेश्वर का लोक का जी उड़ने का चिन्ह होगा, मैं उनको इकट्ठा करेगा। इसका मतलब क्या है? इसराइल को परमेश्वर ने इकट्ठा किया कब? 1948 में उनको इकट्ठा किया है। मई 18 को वो राष्ट्र बन गया। 24 में लिखा है, अपना चेलाओं ने पूछा तो प्रभु 14 चिन्ह बोला था ना, उनमें से एक चिन्ह तुम अंजूर को देखो, अंजूर का डालियों जो फूल आएगा वो फल जाएगा, तो इसका मतलब मेरा आगमन निकट हो गया। अंजूर कौन है? अंजूर इसराइल है। अंजूर वो देखो 1948 में राष्ट्र बन गया। और देखो कैसे वो आगे बढ़ा है। जो रेगिस्तान जैसे देश था उनका, कुछ भी एक झाड़ भी उधर नहीं होता था। वो जगह आप लोगों को मैं पिक्चर दिखाऊंगा, नहीं से आप इंटरनेट में देखो। अभी यूरोप का जो भी खाने का ज़्यादा भाग किधर से जाता है? इसराइल से जाता है। गल्फ एरिया मिडिल ईस्ट में यूरोप को कितना फल मांगता है, वो से 70% इसराइल से जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर उनको वापस बुलाया, उनको देश दिया। तो वो रेगिस्तान था, उधर कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उनका मन में जो बुद्धि दिया ना, वो बुद्धि से वो लोग कैसे उधर फल उड़ा रहा है। अब इंटरनेट में भी देख लो। ये इसराइल कौन है?
मूसा जैसे एक लीडर 80 लाख लोग से मिस्रईम से वो लेके कनान देश आया। ऐसे एक लीडर किधर है? 80 लाख को ने चला के और कैसे लेके जाएगा? उनका खाना किधर मिलेगा, घर किधर मिलेगा, खेती किधर मिलेगा? वो 40 साल वो ऐसे चलते थे, कितना कौन दिया उनको भोजन? देखो ये सब मूसा सोचता तो हम लोग ऐसे है ना, कुछ कार्यक्रम के लिए सोचेगा तो कौन करेगा, पैसा कौन देगा, खाना कौन देगा, घर कौन देगा, यही सोचते रहता ना। लेकिन मूसा ने कुछ सोचा नहीं है। वैसे एक लीडर किधर मिलेगा? जोसेफ जैसे एक नीतिमान यानी सच्चाई का शासन देने वाला आदमी किधर मिलेगा? शाऊल जैसे न्यायी किधर मिलेगा? दाऊद को अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा राजा था दाऊद, ऐसे एक राजा कौन बना? फिर कोई भी नहीं बना। सलोमन का जैसे ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे एक राजा कौन था? और दानियल का जैसे जो भविष्यवक्ता था ना, ऐसे कौन है? क्योंकि दानियल में जो भी बोला है वही है। 4 साम्राज्य इधर आएगा, में बाबिलोनिय साम्राज्य, मेद्य पर्शिया साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, उसका बाद रोमियन साम्राज्य, ये सब इधर आया। वो तो दानियल का पुस्तक में है। मर्देकाई, नेहम्याह जैसे जो न्यायतंत्रज्ञर यानी जो बात करने वाला लोग यानी मन से यानी उनका ज्ञान से काम करने वाला लोग आपको किधर मिलेगा? उसका बाद में देखिए, दुनिया का सबसे उदार देने वाला आदमी, दुनिया के लिए बलि दिया आदमी, हमारा प्रभु यीशु भी ये इस्राएल में आया। इस्राएल के बारे में आप और भी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये नोबेल प्राइज बोल के एक प्राइज है दुनिया में, वो तो सबसे बड़ा उपहार है। वो उपहार बहुत कम लोगों को मिलता है, यानी वैज्ञानिक लोगों को, शास्त्रियों को, ऐसे लोगों को मिलता है, यानी साइंटिस्ट को सब मिलता है। 90 और 106 का बीच में नोबेल प्राइज इस्राएल लोग को मिल गया। इस्राएल का लोग कितना है? 1 करोड़ नहीं है, 85 लाख लोग है अभी इस्राएल लोग। इंडिया में कितना लोग है? कम से कम 140 करोड़। इंडिया अभी पहले चाइना सबसे बड़ा था पॉपुलेशन में, लेकिन अभी इंडिया बढ़ गया। तो इनका पॉपुलेशन कितना था? 85 से नीचे था। उस टाइम 85 भी नहीं था, अभी का हिसाब है मैं 85 बोलते। इंडिया में तो 140 करोड़ है। लेकिन इंडिया को कितना नोबेल प्राइज मिला है, उपहार मिला है? इंडिया को तो 6, ज़्यादा 6 मिला है। तो ये लोग कैसे है, कैसे उनका प्रभाव, उनका बुद्धि इतना बड़ा हो गया? तो ये देखो, ये परमेश्वर का लोग है, क्योंकि परमेश्वर चुना हुआ लोग है। ये लोग का जो भी बात होता है ना, वो सब प्रभु का ओर से हो रहा है। फिर है ना, इस्राएल का साथ बहुत बार लड़ाई हुआ है। देखो 1967 में 5 तारीख को शुरू हुआ वो वार। क्या था? इस्राएल यानी कदम करके आगे बढ़ता था। वो देखकर वो फलस्तीनी लोग यानी अरब लोग को इतना अच्छा नहीं लगा। तो इनका बाजू में बहुत राज्य, जॉर्दान है, एंड लीबिया है, सीरिया है, ये मिस्र है, ऐसे बहुत राज्य छोटा एंड बड़ा है। मिस्र तो उस टाइम बहुत बड़ा शक्ति था। तो मिस्र का प्रेसिडेंट अब्दुल नासर था। अब्दुल नासर ने सब राज्य से बात करके चुपचाप उन्हें क्या कर दिया, उन्हें कल सुबह इस्राएल देश ये दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं उनको खत्म करूँगा। ये कम से कम 24 राज्य उनका साथ मिला था। वो लोग लड़ाई घोषित कर दिया। तो क्या करेगा? इस्राएल एक छोटा राष्ट्र है, वो क्या करेगा? मोशे दयाल था उस टाइम उनका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एंड उनका सैन्य का नेता था इसाक राबिन। वो दोनों और उनका मिनिस्टर लोग के एक छोटी सी ऑफिस में बैठकर प्रार्थना किया। वो नीचे जमीन में बैठ के प्रार्थना किया अपना एलोहिम यानी अपना परमेश्वर से। उनको परमेश्वर आदेश दिया, तुम लड़ाई चालू करो। तो उस दिन सुबह 3 बजे इस्राएल का 3 स्क्वाड्रन फाइटर्स जो यानी मेडिटेरेनियन सी से, वो समुद्र का लहर है ना, लहर का हिसाब से वो नीचे से फ्लाइट करके कैरो एयरपोर्ट पहुंचा सुबह 3 बजे। मिस्र का पूरा लोग सो रहा है, पायलट सो रहा है, ज़्यादा लोग नहीं है।
कभी वो लोग सोचा नहीं था इसराइल ऐसे काम करेगा बोल के। इनका जो प्लान था ना वो हिसाब से मिस्रईम का एयरपोर्ट में, कैरो एयरपोर्ट में 170 फाइटर्स था ना जो एयरपोर्ट में तैयार था दूसरा दिन लड़ाई के लिए, पूरा बॉम्ब भर के तैयार था। वो 170 फाइटर्स ये इसराइली का पायलट जाके क्या कर दिया एंड लड़ाई भी शुरू कर दिया। गोलान गुंद में गया एंड सीरिया का ऊपर लड़ाई कर दिया, पूरा चारों साइड से इसराइल मारने शुरू कर दिया। 6 दिन का अंदर यानी जून 11 को अब्दुल नासर ने हाथ उड़ा के क्या बोला, जिम्मी कार्टर, उस टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट था जिम्मी कार्टर, वो जिम्मी कार्टर का साथ में फ़ोन करके उसने बात की, ये लड़ाई इसराइल को बोलो बंद करो, हम हार गया, आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे 6 दिन में वो लड़ाई बंद हो गया, इसराइल जीत प्राप्त कर दिया। उस दिन से इसराइल को लोग पूरा डरता है। बाइबल में एक पद है, मैं वो अभी काल की बोल के जाऊंगा, तुम्हारा विरुद्ध जो बनाएगा हथियार सफल नहीं होंगे, ऐसे एक पद है बाइबल में। इसराइल जीत प्राप्त कर दिया। देखो मैं बोला ना 117 उनका फाइटर्स को आप जो सुनेगा ना उनका जो हथियार का लिस्ट में इधर डालूंगा, आप डर जाएगा, क्योंकि इसराइल का 4 से अधिक प्लेन था वो लोग को, अरब लोग को, एंड उनका टैंक से 3 गुना अधिक था, बहुत अधिक था। सेनाओं में वो लोग बहुत था, लेकिन इसराइल में बहुत कम था लोग। इजिप्ट का सेनाओं को पीछे से उनको मार डाला और सीनाई देश का वो कब्जा कर दिया। पोर्ट सईद यानी मिस्र का एक पानी का जहाज का ये पोर्ट था, उसमें जो हमला कर दिया। उधर एक शिप था, पानी का जहाज था यूएस का, यानी उसका नाम था लिबर्टी था, उनमें भी बॉम्ब गिर गया। मिडिल ईस्ट है ना, जो ये मध्य एशिया, जो इजिप्ट है, जो अपना इसराइल है, वो जगह पूरा एक युद्ध यानी लड़ाई का जैसे एक महदौल बन गया। उधर पूरा आग जलने लगा। वो गोलान पहाड़ों पूरा कब्जा कर दिया इसराइल, वेस्ट बैंक कब्जा कर दिया, पश्चिम में सीनाई देश वो कब्जा कर दिया, गसा ट्रिप हाथ में ले लिया। इजिप्ट का तीसरा कोर को यानी सैन्य को उसने बंदी बनाया। सुएज कनाल भी वो कब्जा कर दिया। कैरो यानी इजिप्ट का 100 किलोमीटर करीब यानी इसराइल यानी सेना पहुंच गया। देखो ये वार है ना, जो वार का बारे में पढ़ता है वैज्ञानिक लोग क्या बोलता है, ये वार द क्यून ऑफ वार है। हालेलुया। उसका बाद है कम से कम 17 से अधिक युद्ध यानी लड़ाई फिर इसराइल का बारे में, इसराइल का साथ ये अरब लोग का हुआ है, लेकिन उसमें कुछ भी इसराइल ने हरा नहीं है, एकदम जीत पाके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मूसा को जो परमेश्वर ने बुलाया तो क्या दर्शन दिया था, एक झाड़ियों में आग था, लेकिन वो झाड़ियों जल के भस्म नहीं हुआ, वो ही हुआ है। इसराइल को परमेश्वर ने मूसा को पहले बताया, तुम्हारा लोग को ऐसे ये दुनिया में रखूंगा, हर दिन वो आग में ही रहूंगा, लेकिन आखिर में वो जल नहीं पाऊंगा, वो जीत पाऊंगा। मैं उधर 1000 साल का शासन करने वाला है, किधर मेरा बच्चे लोग रहता था उनका साथ, मैं नया नियम का विश्वासी और पुराने नियम के विशुद्ध लोगों का साथ मैं उधर मेरा राज्य स्थापित करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं क्यों इतना इतिहास आप लोग को बोल दिया, क्योंकि और एक बुईडोल होने वाला है, नहीं उनसे और एक लड़ाई यानी वर्ल्ड वार होने वाला है। यशकेल 38 का 19 में वो लिखा है, 38 का 19 में मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। देखो एक देश में बड़ा भूकंप होगा। ये क्या है, पहले एक शब्द बोला है, बाद में एक भूकंप बोला है, लेकिन इधर क्या लिखा है, एक बड़ा भूकंप होने वाला है। इसका मतलब क्या है, पहले शब्द था, शब्द क्या है, पहले वर्ल्ड वार। वो शब्द क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम आटम बम भी नहीं था, न्यूक्लियर बम भी नहीं था, खाली बंदूक का लड़ाई था। लेकिन दूसरा बुईडोल में क्या है, आटम बम डाल दिया, इसलिए भूकंप का पद दिया।
अभी इधर क्या दिया है, एक बड़ा भूकंप होने वाला है। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था ना, जो इस्राएल का पास भी कितना न्यूक्लियर बॉम्ब है मालूम है, उसमें से एक डालेगा तो ये पूरा मिडिल ईस्ट खत्म होएगा, उनका प्रभाव इंडिया में भी आएगा, एक डालेगा तो इसका मतलब क्या है, जो आने वाला लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर में जो न्यूक्लियर का बॉम्ब का इस्तेमाल होएगा। अब ये और लड़ाई के बारे में अपना बाइबल प्रकाशित वाक्य 16 में लिखा है, वो लड़ाई का नाम भी लिखा है हर्मगदोन लड़ाई। पढ़िए। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। उधर देखो, ये आंधी क्राइस्ट का आएगा, आंधी क्राइस्ट का सेना का साथ रशिया, उनका साथ जो भी लोग आएगा उनका बारे में उधर लिखा है, बाइबल में लिखा है। अभी 16 का 13 में पढ़ के आपको सुना गया। ये लड़ाई के लिए उनका यानी सेटलमेंट के लिए कौन कौन है, उनका सेटलमेंट के लिए पढ़िए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भजदुक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। कौन है? एक आंधी क्राइस्ट है, एक वो पशु है यानी शैतान, और कौन है? एक झूठा भविष्यवक्ता। वो झूठा भविष्यवक्ता कौन है वो मैं अभी इधर पूरा बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरा हिंदी एंड मेरा यूट्यूब चैनल में उनका क्लास मिलेगा, आप लोग उसमें देख सकता है। 3 आदमी मिलके, ये 3 आदमी कब मिलेगा, इकट्ठा होएगा, क्योंकि आंधी क्राइस्ट का 7 साल का शासन में, तो 7 साल का शासन का शुरू में पहले 3.5 साल आंधी क्राइस्ट से कच्चा आदमी बनकर शासन करूँगा, लेकिन इस्राएल भी इनका साथ शामिल होगा, लेकिन 3.5 साल का बाद क्या होगा, वो उनका मूर्ति मंदिर में रखेगा। तो इधर 3.5 साल का बाद ये लड़ाई होने वाले, यानी आखिरी 3.5 साल यानी 7 साल उनका शासन पूरा होने का आखिरी में, उसमें 3 आदमी उनके लिए शामिल है। एक तो आंधी क्राइस्ट, दूसरा शैतान और तीसरा वो झूठा भविष्यवक्ता। एक नेता होगा, एक धर्म का नेता होगा, उनका बारे में मैं बाद में आप लोग को मांगता तो फोन करो, मैं बाद में क्लास लूंगा। ये लड़ाई के लिए इकट्ठा होने के लिए कितना राज्य है, देखो ये पढ़िए, यशकेल 38 का 6 में वो लिखा है। 38 का 1 से पढ़ना चाहिए, 1 पढ़िए पहले। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, मागोग देश का गोग की ओर करो, जो रोश मेशक और तूबल का प्रधान है। रोश मेशक तूबल का इन्हें प्रधान है, क्योंकि वो रशिया पहले का सोवियत यूनियन, तो वो जगह में ये मागोग एंड रोश एंड तूबाल का जगह था। और भी छोटा लोग यानी नूह का संतान से जो बच्चा लोग आके रहा है, वो ये उद्देश्य है। नूह का संतान से दुनिया में पूरा लोग आया ना, उसका ये कि उनका साथ में कौन कौन आने वाला है, अभी 6 भी हम पढ़ेगा। पहले मागोग देश का नेता है वो रशिया, एंड रोश एंड तुबोल्सक यानी याफोत का संतान आके रहा था तुबोल्सक, वो तुबोल्सक राज्य था। और 6 से मैं पढ़ता हूँ। और गोमर और उसके गोमर है, और गोमर बोलेगा तो जर्मनी होगा, लेकिन शक है जर्मनी होगा। और उनका और गोमर और उसके सारे दलों को, उनका दलों क्यों है, आजकल आप लोग को मालूम है, जो बड़ा राज्य का पीछे जाके छोटा राज्य रहता है। जैसे पहले इंडिया रशिया का साथ था, भाई अभी इंडिया थोड़ा अमेरिका का साथ आ गया। पाकिस्तान पहले अमेरिका का साथ था, अभी चाइना का अंडर में थोड़ा छोटा राज्य है, क्योंकि उनको कोई लड़ाई के लिए आएगा, उनको मदद मांगता है। ऐसे थोड़ा लोग जर्मनी का साथ होगा, जर्मनी हो ये गोमर का साथ होगा। और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर देशों के तोगर्मा के घराने, तोगर्मा का घराने, तोगर्मा बोलेगा तो तुर्की है। तुर्की पहले से शुरू से इस्राएल का विरुद्ध है।
जो तुर्की जो हेरोदा ने जो चौथा मंदिर बनाया, वो मंदिर में प्रभु यीशु ने अपना सेवा किया है। वो मंदिर AD 70 को तोड़ दिया। उनका बाद यहूदियों को उधर मंदिर नहीं है। वो जगह में तुर्की का एक राजा पहले जमाने में उधर एक मस्जिद बना दिया। उसका नाम है, दो मस्जिद है उधर, एक डोम ऑफ रॉक है, एक अल अक्सा मॉस्क है। अभी यहूदियों का मन में हो क्या है, उधर एक है उनका मंदिर बनाएगा, क्योंकि वो जगह उनका मंदिर रहता हुआ जगह है, वो इतिहास में है। जो अरब लोग को मेरा ये भाषण अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास में तो वही है, बाइबल में भी तो वही है। तो वो जगह में इस्राएल को अपना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उधर वो एक मस्जिद है अभी, वो मस्जिद अभी भी खड़ा है। वो अभी तोड़ेगा तो अरब लोग को अच्छा नहीं लगेगा। वो भी हम बराबर बोलता है, कोई भी काम करेगा अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखो इंडिया में भी ऐसे कार्यक्रम हुआ, तो जो मस्जिद कदम कर दिया, मंदिर कदम कर दिया, वो विश्वास करने वाला को अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी का विरुद्ध नहीं है, मैं सबका साथ में है, लेकिन जो बाइबल में है मैं वो बता रहा हूँ, इतिहास में है मैं वो बता रहा हूँ। जो अभी ये तोगर में तुर्की भी उनका साथ आएगा। और पढ़िए उनका बाद, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में अकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए। लिखा है सवारों को लिखा है, क्योंकि वो जमाने में लोगों को घोड़ों में लिखेगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी घोड़ों में नहीं है, अभी फाइटर्स है, पाटन डांग है, सब है। सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, बड़ी सेना को लेके आएगा इस्राएल का विरुद्ध, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। और उनके संग फारस, कुश और देखो पारसी बोलने से ईरान, कुश बोलने से इथियोपिया, और पुत सोमालिया, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए हुए होंगे। उसका साथ गोमेर आएगा, यानी जर्मनी होगा। और जर्मनी अभी यूरोप में है, लेकिन बोल नहीं सकेगा आखिरी लड़ाई में वो किधर आएगा। अभी भी ऐसे है ना, पहले इंडिया रशिया का साथ आना, अभी तो देखो अमेरिका साथ आना, इसराइल का साथ आ गया। और भी जातियों मौके मिलके यानी दुनिया दो भाग हो जाएगा। उनका लिस्ट यहेजकेल 38 में 6 में हमको दिया है। 38 का पूरा चैप्टर आप पढ़ के देखो, ये तीसरा लड़ाई के बारे में उधर लिखा हुआ है। अभी देखिए ये लड़ाई 7 तारीख में हुआ है, कौन सा, इस्राएल एंड हमास का। उसमें इंडिया उसी दिन शाम में क्या बता दिया, हम लोग इस्राएल को मदद करूंगा, इस्राएल का साथ है। उसी दिन शाम में अमेरिका भी कोशिश कर दिया, हम इस्राएल को कितना भी कीमत देने दो फिर भी मैं उनको बचाऊंगा। तो दुनिया क्या हो गया, दो भाग हो गया। एक साइड में फिलिस्तीन एंड ईरान, कतर, मलेशिया, पीछे चाइना है बोलता है, उनका पीछे आखिर में रूस है, और भी थोड़ा राज्य है। एंड दूसरा साइड अमेरिका, इंडिया, यूरोप का पूरा राज्य, इंग्लैंड, ऐसे पूरा राज्य है उनका साथ में रह गया। तो ये दो भाग हो गए दुनिया। ये तो अभी हकीकत आपका आंखों का सामने आया हुआ बात है, वो बाइबल में है, वो मैं बता रहा हूँ। ये मत समझो मेरे अरब विश्वासियों, आप लोग में बहुत हमारा दोस्त है, मैं आपका विरुद्ध नहीं बोलता है, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है, इसलिए बाइबल इतिहास का साथ मैं ये बता रहा हूँ। मैं तो ये नहीं सिखाता हूँ कभी किसी को मार मत डालो, किसी का खून गिरावो मत, किसी के लिए बम मत बनाओ। हम सब आदम हवा का बेटा लोग है, हिंदू हो, मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो, सब एक ही माँ बाप का खानदान है। हम लोग आपस में लड़ाई करने का नहीं है, जो भी बात एक ही टेबल का, एक ही मेज का सामने बैठ के बात करके कदम करने का है। लेकिन ये बाइबल में ऐसे लिखा है, क्योंकि मनुष्य शैतान ऐसे लोग भड़का दिया। तो मेरा कहने का बात है, अभी इस्राएल को क्या होना चाहिए, ये अल अक्सा मॉस्क है ना, उधर जो टूटा दिया रोमियो ने, वो तीतोस ने, उनने रोमियो का चक्रवर्ती, वो उस टाइम जमाने में लीडर था सेनाओं का, उसने तोड़ दिया। वो जगह में उनका मंदिर बनाना चाहिए।
वो भी एक नीति है ना, वो भी एक बराबर बात है ना। लेकिन अभी इस्लामी लोग का क्या बात है, उनका एक मस्जिद उधर है जो तुर्की का राजा ने बना के दिया है, अल अक्सा मंदिर, वो मंदिर भी उधर है, उनका मस्जिद है। वो तोड़ेगा तो यहूदियों को उनका मंदिर बना सकता है, लेकिन इसमें क्या कैसे फैसला होगा? यूएन में तो बहुत चर्चा हुआ, यूएन में यही चर्चा हुआ, तो इनका बीच में थोड़ा जगह है, यानी अल अक्सा मॉस्का एंड डोम ऑफ रॉक का बीच में थोड़ा जगह है, उधर बनाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये बात सुन के बहुत पादरियों में बोलता है, हमको अभी एक दो फोन करके भी बोलता है ऐसे नहीं होगा, इसका बीच में वो मंदिर बनेगा। बाबा मेरे भाई और बहनों, ये छोटी सी मंदिर नहीं है, यहूदियों का सबसे बड़ा मंदिर है। जैसे मक्का में मुस्लिम लोग का मंदिर है, ऐसे मंदिर है उधर। कम से कम 45 लाख 80 लाख 1 करोड़ लोग हर साल यहूदियों का यानी त्योहार है, यानी पेंतकोस्त त्योहार है, पेसखा का त्योहार है, ऐसे बहुत त्योहार है, 7 त्योहार है उनके। उनमें से सबसे बड़ा है पेंतकोस्त त्योहार एंड पेसख का त्योहार, सब बहुत बड़ा है। उसमें तो पूरा यहूदियों उधर इकट्ठा हो जाएगा। तो इतना लोग कम से कम, ओके वो अभी 85 लाख है ना, 85 लाख करीब 1 करोड़ का नीचे ये लोग है, उसमें से आधा लोग उधर पहुंचेगा तो 45 लाख लोग उधर पहुंचेगा तो ये एक साइड में एक मस्जिद है, दूसरा साइड में भी मस्जिद है, उनका बीच में उनका मंदिर बना के कैसे ये कार्यक्रम करेगा? जो सोचो अब लोग, वो तो होने वाला नहीं। ये बात यूएन में चर्चा के लिए आया था, बहुत लोग इसराइल को सामने लेके आए, वो लोग बोला ये तो होने वाला बात नहीं है, हमारा मंदिर दा हुआ वो तो रोमियों का हेरोदा ने बना के दिया, वो ग्रेट हेरोदा ने बना के दिया, उसका पहले उधर क्या था, सुलेमा ने बनाया मंदिर था। तो वो इतिहास हमारा उधर इधर दुनिया में खड़ा है। आप लोग क्यों हमको ऐसे बता रहे हैं? वो छोटी सी जगह में एक पेंतकोस्त का प्रार्थना जैसे एक मंदिर बना के रखेगा, क्योंकि मेरा त्योहार करेगा उधर आने वाले। और भी एक बात क्या है, ये मंदिर में एंटी क्राइस्ट आके बैठेगा बोल के थिस्सलुनीकी की पत्री में लिखा है। दूसरा थिस्सलुनी 2:4 पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखो ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। एंटी क्राइस्ट आखिरी 7 साल बाइबल में क्लियर है, वो 7 साल उनका शासन है। वो 7 साल का शासन में 7x70 का हिसाब बोलने चाहिए। 7x70 का एक हिसाब दानियल का पुस्तकों में, उनके 7×69 हफ्ता का बाद प्रभु यीशु का मौत हो गया, यानी क्रूस पर चढ़ाया। 69 हफ्ता का बाद, उनके बाद आखिरी एक हफ्ता है, वो हफ्ता के बारे में भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और एक पता मत्ती 24:15 भी पढ़िए, मत्ती 24:15। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, दानियल में जो हुआ था, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में वो खड़ी रहेगा। कौन सा पवित्र स्थान? यही है, ये एक मंदिर यहूदियों का बनाना चाहिए। उसका पवित्र स्थान में कौन खड़े होगा? एंटी क्राइस्ट। वो है उनका प्रतिमा रखेगा। वो तो प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है, क्या है? वो उनका प्रतिमा रखूंगा, वो प्रतिमा बात करूंगा, ये बोलने लगूंगा। वो क्योंकि आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो से वो प्रतिमा होगा। जैसे वो मैं उसका भी पिक्चर में अभी उधर डालूंगा, ऐसे प्रतिमा होगा। आखिर में वो यहूदियों का पवित्र स्थान में अपना एक मूर्ति बना के रखेगा। कौन? ये एंटी क्राइस्ट है। उसका बारे में मत्ती में भी हम पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकी 2:4 में भी पढ़ा। ये तो इसका मतलब बाइबल पूरे ऐसे होके आ रहा है, इसका मतलब ये बात होने वाला है। इसका बारे में दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय में एक पद में हिंदी में पढ़ा के सुना। दानियल 9 का आप पढ़िए, 27 पढ़िए। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। देखो 1 मिनट बेटे, उधर
एक हफ्ता का उनका शासन है, लेकिन उनका आधा का बीत जाएगा तो यानी 23.5 साल के बाद वो पागले क्या है, सबका साथ वाजा बांधेगा, इसराइल का साथ, इसराइल उनका दोस्त होगा, अरब लोग भी उनका साथ होगा, सब मिलके ही एक अच्छा शासन इधर होगा। लेकिन 3.5 साल का बाद उनका वफा बदल हो जाएगा। वो इसराइल का मंदिर में उनका मूर्ति रखेगा, क्योंकि ये दुनिया पूरा उनका कब्जा में होगा। उस टाइम में ना ये चिप 666 तो यानी 666 का वो नंबर आएगा, वो तो आप लोग को मालूम है, अभी तो होने वाला है, उसका प्रभाव अभी आएगा। वो तो कंप्यूटर एंड www.com ये सब उनका ही परंपरा है, तो वो अभी पूरा कब्जा कर दिया। अभी करेंसी दुनिया में कदम हो गया, सब मोबाइल फोन, मोबाइल पे एंड ऑनलाइन पे ये हो गया, गूगल पे सब इधर बंद होने वाला है, क्योंकि एक दूसरा दुनिया में हम लोग आ गया, www में आ गया। वो www है, ये शैतानी शासन में आ गया। अभी वो इसराइल का साथ अच्छा 3.5 साल रहेगा, वो 3.5 साल का बाद इसराइल का विरुद्ध होएगा। उस टाइम शैतान एंड एंटी क्राइस्ट एंड झूठा भविष्यवक्ता इकट्ठा होकर वो गोग मागोग ने रूस एंड उनका प्रभाव में जो रहता है, पारसी जो इथियोपिया तुर्की छोटा छोटा राज्य सब मिलके इसराइल के लिए लड़ाई के लिए, उधर लिखा है उनका पर्वत पर उनको लेके आएगा, परमेश्वर लेके आएगा। वो है हरमगदोन लड़ाई और तीसरा वर्ल्ड वार। उसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि लोग पिघल जाएगा बोल के बाइबल में लिखा है, वो भी बात मैं आपको बता के मैं समाप्त करूंगा। देखो ये इसका बारे में आखिरी में जो लड़ाई होएगा हरमगदोन, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। उसका पद किधर है, पढ़िए आप सकरिया का पुस्तक 14 का 12 पढ़िए। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। देखो खड़े खड़े, जैसे जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में लोग पिघल गया था ना, ऐसे इधर भी होने वाला है। और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी। उसको आंखों पिघल जाएगा, सड़ जाएगा। और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। इनका मतलब क्या है, उनका मांस पूरा पिघल जाएगा, क्योंकि ये अभी क्या 12 में हम क्या पढ़ा है, पढ़िए 12। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, युद्ध के लिए आएगा, उसका शरीर पिघल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक न्यूक्लियर वार होगा, ये पूरा पिघल जाएगा। ये तो बाइबल में ऐसे लिखा है, हम क्या करेगा, जो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर हम लोग को दिया है, वो ऐसे ही है। अभी पढ़िए उसका 16 पढ़िए। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। पर्व मनाएगा किधर, यरूशलेम में। 1000 साल का शासन है, ये लड़ाई के बाद जो इधर 1000 साल का शासन है, उसमें प्रभु यीशु एंड जो नया कलेसिया पुराना कलेसिया का पवित्र लोग उसमें शामिल हो जाएगा। वो सब मेरा YouTube चैनल में है, लेकिन वो मलयालम में एंड तेलुगु में है। मेरे भाई और बहनों पास्टर लोग, आप लोग चाहे तो मुझे फ़ोन करो, वो भी हिंदी में बनाओ, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे एक मदद मांगता है, उसमें कच्चा हिंदी, मेरा हिंदी तो इतना ग्रामर नहीं है, मिस्टेक है बहुत, क्योंकि मैं केरला का हूँ। फिर भी मैं कोशिश है आपको सिखाने के लिए। अगर आप लोग चाहता तो कोई मुझे मदद करो, मैं ट्रांसलेट करेगा आपका हिंदी, मलयालम से हिंदी और हिंदी से हिंदी, तो अपन वो पूरा बना सकता है। इधर एक 1000 साल का शासन होने वाला है, वो शासन में देखो ये बाहर का लोग यरूशलेम में होगा, ये शासन प्रभु यीशु अपना राजा होगा, तो उसमें यहूदियों लोग भी है, हम भी है। लेकिन उसमें जो बाहर रहता लोग है ना, यरूशलेम का बाहर, उसका नाम पूरा बाइबल में दिया हुआ है। जो बाहर रखा हुआ लोग है ना, वो लोग हर साल ये
चौपड़ियों का पर्व बनाने के लिए यरूशलेम में आएगा। जो नहीं आएगा झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करेंगे। हाँ। और पृथ्वी के कुलों में से हाँ। जो लोग यरूशलेम में हाँ। राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, क्यों जाएंगे? उनके यहाँ वर्षा ना होगी। देखो, उधर वर्ष नहीं होगा, खाना नहीं होगा, पीना नहीं होगा। ये यहोवा का वाणी है। और देखिए, उस जमाने में, वो समय में इधर 1000 साल क्या है? शैतान नहीं है। शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर दिया। वो तो प्रकाशित वाक्य 20 का 1 में लिखा है। वो 20 का 7 में लिखेगा 1000 साल के बाद शैतान को खोलेगा। उस टाइम उसने जाके और एक लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन उधर लड़ाई नहीं होएगा। प्रभु यीशु अपने मुंह से फुका कर उनको पद्मस कर देगा। जैसे सुद्धों को मेरा में भस्म किया ना, ऐसे भस्म कर देगा। मेरे भाई और बहनों, ये तो बाइबल का वचन है। अभी जो लड़ाई शुरू हो गया, क्योंकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। दुनिया 2 भाग हो गया। एक तो रूस का, चाइना का, साथ में जो तुर्की है, ईरान है, कतर है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, ऐसे बहुत राज्य खड़ा हो गया। दूसरा साइड में अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोप का पूरा राज्य है, और इंग्लैंड भी है, इंडिया भी उनका साथ दे दिया। तो इसका मतलब दुनिया 2 भाग हो गया। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाई और बहनों, मेरे इस्लामिक भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाइयों, सब प्यार में रहना चाहिए। दूसरा, एक मनुष्य, उनका खून आपका बच्चा का जैसे, आपका माँ का जैसे, आपका पिता का जैसे। इसलिए ये लड़ाई बंद करो, मेरा निवेदन है। हम सब मिलके प्यार में रहने का है, लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत का मन में जो गुस्सा का आंधे, वो लड़ाई का प्रभाव डाल दिया। वो प्रभाव मिट जाएगा तो आप ये लड़ाई बंद कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता है, मेरा परमेश्वर का वचन सुनो, ये बाइबल में लिखा है। भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है, ये आखिरी समय आने वाला है। प्रभु यीशु का आगमन बुरदनी होने वाला है, अब जाने वाला है। उसका बाद में इधर एंटी क्राइस्ट का शासन होने वाला है। मैं इंडिया का शासन करने वाला, मेरा जो भी मंत्रियों, सबसे मैं निवेदन करता है, हमारा बाइबल यही है। हमारा बाइबल में यही लिखा है। प्रभु यीशु ने हमको मत्ती 28 का 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये बात भी भूलना नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझ पर है। ये सब प्रभु ही करता है, ये लड़ाई भी प्रभु करता है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर, ये हमारा प्रभु का वाणी है। ये लेकर हम लोग आपका पास भी आएगा, आपका गांव में भी आएगा। आप लोग हम लोग को झूठ बोल के सताता है, हमारा पादरियों का पैर तोड़ता है आप। लेकिन आप सोचो, आप लोग कोई बॉम्ब बनाए आप लोग का विरुद्ध, हिंदुओं का विरुद्ध, मुसलमान का विरुद्ध। हमारा प्रभु यीशु का पढ़ाई वो नहीं है, शत्रुओं को भी प्यार करो। इसलिए गांधी जी बकिंगम पैलेस में गया, उधर का वाइसरॉय उनको बूट से, उनका चप्पल से इधर मारा, तो गांधी जी जो इधर देखा, बंदूक से लड़ाई खत्म नहीं होगा। अभी का लड़ाई इसराइल को भी बोलता है, बंदूक से खत्म होने वाला नहीं है। प्रभु को मानकर प्रभु पर आएगा तो ये लड़ाई जीत सकता है, जैसे इंडिया स्वतंत्र ले लिया। मेरे आदरणीय शासन करने वाला मेरे भाई और बहनों, निवेदन करता है, हम लोग किसी के लिए बॉम्ब नहीं मिलेगा। आप हमारे लिए एक पढ़ाई करो। हम किधर दारू पीने सिखाता है क्या? हम क्या बॉम्ब बनाता है क्या? पेंतकोस्त लोग को पढ़ाई करो। आप हिंदू हो, हिंदू बनो। आप मुसलमान हो, मुसलमान में रहो। हमारा कुछ दिक्कत नहीं है, हमको जबरदस्ती नहीं। हम जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे धर्म परिवर्तन नहीं है। हमारा गला भी काटेगा, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, क्योंकि हमारे मन में वो आ गया आग जैसे। इसलिए
आप लोग मेरा भाई है, मेरा खून का खून है, मैं भाई समझकर आपसे निवेदन करता है, हमारा प्रभु का वचन ग्रहण करो। आखिर में हो रहा है, इसलिए जैसे नेबुकदनेस्सर को मेरा परमेश्वर बात करके यरूशलेम लेके आया, जैसे कोरेख मीन मेदिया पर्शिया साम्राज्य का चक्रवर्ती था, राजा था, उनसे बात करके यरूशलेम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जैसे अर्थकष्टा राजा मेदिया पर्शिया का राजा था, उनसे मेरा प्रभु बात करके यरूशलेम मंदिर का बनाने का, उनका दीवार बनाने का सब आदेश दिया, ऐसे अभी आपसे भी, आपका मन में भी मेरा प्रभु बातचीत किया, इसलिए तो आपका निर्णय ऐसे हुआ। लेकिन तो यही चाहता है, दुनिया में खून नहीं गिरने का है। हम प्रार्थना में सबके लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना है। इंडिया मेरा, भारत मेरा ही है, मैं भारत का एक संतान है, हम सब भारत का ही है। हमारा भारत को भी जीत होना चाहिए, कोई आतंकवाद कब्जा नहीं करने का है। इसलिए मेरा भाई और बहनों, आप लोग प्रार्थना करो, और मेरा हिसाब से आप लोग ये प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि अपना प्रभु आने वाला है, 1000 साल का शासन होने वाला है। उसके लिए जो कितना ही बड़ा छोटा लोग है, आप लोग इंडिया में प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उनका साथ दे दो। प्रभु आपको आशीष करूं। हालेलुया।